फैंटास्टिक। लेकिन तुम अंदर क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी तो नहीं। और वो प्रीता क्या कर रही है? मुझे क्या पता, होगी यहीं कहीं आसपास। एक मिनट, तुम क्या लेडी कांस्टेबल शांताबाई बोल रही हो? पुलिस की तरह मुझसे इंक्वायरी कर रही हो, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो कहाँ है, क्या कर रही है? क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ? अरे नहीं नहीं बेबी, तुम पे क्यों शक करूंगी? और वो भी वो बहन जी प्रीता को लेकर। नहीं नहीं, तुम तो मेरे बेबी हो, मेरे पुन्नू है ना? अच्छा जाओ, तुम अब तक काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ओके बाय। बाय। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। वैसे दिखने में तो आप रिपोर्टर लगते ही है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर रहा हूँ, क्या आप रिपोर्टर हैं? यस, संजय नाम है मेरा। संजय जी। क्या बात है, आपके नाम का मतलब भी विजेता है, पता है आपको? बहुत अच्छी बात है। एनीवेज, आज ना मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही एक्सप्लोसिव खबर है। एक्सप्लोसिव? एक ऐसी धमाकेदार और ब्रेकिंग न्यूज जो आपके करियर का ब्रेक फेल कर देगी। आपका करियर यहां से यहां पहुंच जाएगा बिना किसी रुकावट के। क्या खबर है? आओ मेरे साथ। शक तो मुझे तुम पर हो गया है, इसीलिए मैं तुम पे नजर रखने के लिए आ रही हूँ। कहाँ ढूंढूं इसे? मुझे शांत करके रख दिया है। कोई छोटा बच्चा है क्या? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता है ना। एक पार्टी में आया इतनी बड़ी और पी पी के अपना हाल बुरा कर लिया है। इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है और अब गायब हो गया। अरे कहीं जाना था तो जाए, कम से कम बता के तो जाए, यही थी ना। हार मान ली सच्ची में, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देगा। मुझे तो लगता है अब करण इस पार्टी में ही नहीं है, और कहाँ ढूंढूं उसे? कहीं भी तो नहीं दिख रहा। मैंने वाकई करण को देखा रूम्स की तरफ जाते हुए। लड़का भी ना, मैं ही पागल हूँ। इस लड़के के लिए इतनी परेशान हो रही थी, इधर उधर ढूंढ रही थी, और ये वही सब हरकतें कर रहा है। कैसे भूल सकती हूँ मैं? किसी लड़की को देखा नहीं और फिसल गया। अब नहीं ढूंढूंगी तुम्हें, बिल्कुल चिंता नहीं करूंगी। और क्या, मुझे क्या करना? मेरी बात मुझे पे उल्टी पड़ जाएगी। पता चले मैं गई और उसने मुझे कहा कि डिस्टर्ब मत करो। सो मिस्टर क्रिकेटर, इतने फेमस क्रिकेटर हो, इतनी पहचान है तुम्हारी, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। लेकिन क्या करूँ, ये मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। तुम्हें बर्बाद करना है और तुम्हारी इज्जत की ना धज्जियाँ उड़ानी है। और ये करने से ना तुम्हारी वो बेरिश्ता गर्लफ्रेंड है ना प्रीता, मुझे वो भी नहीं रोक सकती। मुझे क्यों इतना अजीब लग रहा है? उसके लिए तो नॉर्मल सी बात है ना। वैसे भी अपनी मर्जी तो मारता है, तो करने तो अपनी मर्जी। मुझे क्या जरूरत है दखल देने की? Who am I वैसे भी? Why should I care? हद होती है। एक पार्टी में आया है, कुछ तरीका होता है। एक पैग ले लिया, 2 ले लिया। नहीं मतलब इतनी क्या पीनी होती है कि पैग पे पैग ही लगाते रहो? मतलब ऐसा क्या शौक है लड़खड़ाने का? बंदा होश में भी रहकर पार्टी एंजॉय कर सकता है ना। लेकिन नहीं, इस लड़के ने तो सोच रखा कि लाइफ में कोई लिमिट ही नहीं रखती, चाहे वो किसी भी चीज की हो।
अब समझ में आया कि मैंने तुमसे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा करियर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा बिना किसी रुकावट के, है ना? धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज। या बट आर यू श्योर वो उस टाइप का लड़का है? नहीं, मेरा मतलब पहले कभी कुछ उसके बारे में ऐसा सुना नहीं है ना। और वैसे भी ऐसी खबरें छुपती नहीं है, खासकर हम मीडिया वालों की नजर से। हम मीडिया वाले शिकारी कुत्तों की तरह हर स्कैंडल सूंघ लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। ये बेवकूफ तो करण को क्लीन चिट दे रहा है। सेम टू सेम, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि वो लड़का बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। बट जो मेरी आंखों ने देखा वो तो गलत नहीं हो सकता ना। मैंने ये देखा कि वो लड़का उस लड़की के साथ आखिर है तो लड़का ही, और अगर एक हॉट पॉम उसे भाव दे रही है तो समझ गए ना? शर्लिन, ओह गॉड, ये शर्लिन यहां क्या कर रही है? नहीं नहीं, क्या सच में वैसा ही हो रहा है जैसा तुम्हें लगता है? होगा तो वैसे ही, अगर कोई मेरे काम को खराब ना करे या फिर मेरे काम में दखलंदाजी ना दे। मेरा मतलब है मुझे अब जाने दो यार, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। ये जो इवेंट है ना, ये मैंने सेटअप किया है एंड जो मैंने देखा वो मैंने बता दिया आपको। इसके आगे वो क्रिकेटर कब उठता है, बैठता है, गिरता है, आई डोंट केयर। ओके, देखो, सुनी सुनाई बातों पर ना यकीन नहीं करना चाहिए। खुद जाओ, अपनी आंखों से देखो, तब मान जाना, और इनको भी साथ में ले जाना। अगर ऐसा कुछ भी दिख गया तो ये शूट करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड ना? या एक बात बोलूं, लाइफ में पहली बार तुम जैसे डायनामिक रिपोर्टर को मिल रहा हूं। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू मिस्टर प्रवीण। कौन प्रवीण? विजेता? विजेता? संजय? संजय? अरे मैं भी संजय ही हूं। चलो चलो, जाइए जाइए, गेट ऑन द जॉब। पता नहीं क्या देखने को मिल जाए। ये क्या हो तुम? क्या है? तुमने क्या कसम खा के रखी है कि तुम अपनी बेवकूफी की सारी हदें पार करने के बाद ही दम लोगी? तुम्हें मैंने कहा था ना यहाँ पर मत आना, फिर क्यों आई तुम यहाँ पर? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने वो रिपोर्टर को अपना नाम संजय क्यों बताया? सुनो, मैंने उसे अपना असली नाम इसीलिए नहीं बताया। कल उठ के अगर उस रिपोर्टर को कोई पूछेगा कि तुम्हें इस ड्रामा, इस स्कैंडल के बारे में किसने बताया, वो भी इस ड्रामा और स्कैंडल के शुरू होने से पहले, तो वो बोलेगा कि मुझे संजय ने बताया। तो फंसेगा कौन? संजय, पृथ्वी नहीं। पृथ्वी इस सारे चक्कर से बाहर रहेगा, समझी? जब मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर मत आना, तो क्यों आई तुम यहाँ पर? अच्छा, तो तुम्हें भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, और करण और प्रीता के सामने तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम तो उनके सामने आ गए। आए तो आए, प्रीता के साथ डांस भी किया, और वो भी रोमांटिक वाला। खुद को शाहरुख खान समझते हो। आई जस्ट हेट इट। हाथ छोड़ो मेरा। प्रीता के साथ डांस देखने आई थी तुम मेरा? अब समझ में आया। तुम यही चेक करने आई यहाँ पर कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, कब उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, किसके साथ डांस कर रहा हूँ, किसके साथ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। तुम मुझ पर शक कर रही हो? देखो, अगर तुम मुझ पर शक कर रही हो तो बहुत गलती कर रही हो, समझ रही? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चेक करने आई थी कि तुम्हारा और मोनिशा का प्लान सही ट्रैक पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। साफ साफ क्लियर हिंदी में बोला था कि मोनिशा और वो गिल्ली डंडा प्लेयर यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब हमारा प्लान एकदम राइट ट्रैक पर जा रहा है, सब कुछ स्मूथ जा रहा है। जहाँ मैं जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाती हो। मना किया था यहाँ आने के लिए, पता है क्यों? हम एक साथ हमेशा दिखते हैं। अगर प्रीता ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो तुम्हें पता ना क्या होगा? बैंड बच जाएगी हमारी, नहीं बच पाएंगे। कोई एक्सक्यूज नहीं होगा हमारे पास देने के लिए कि हम दोनों एक साथ यहाँ पर क्यों है। अरे काम डाउन, प्रीता यहाँ पे नहीं आएगी, और अगर तुम्हें ढूंढेगी भी तो वो मेन पार्टी एरिया में ढूंढेगी, यहाँ पे थोड़ी आएगी। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे पता है कौन सी जगह कहाँ है, ये तुम मुझे मत बताओ। बेबी, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। बेबी, तुम समझ नहीं रहे हो। बहुत दिनों से मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ओह अच्छा, इससे पहले कि इसे मेरे इरादों की भनक लग जाए कि मैं प्रीता के लिए फील करता हूँ, मुझे इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इससे प्यार करता हूँ। बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि हम अलग होते जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अब हम करीब हो गए वापस। बेबी, आई लव यू एंड ओनली यू, ओके? ट्रस्ट मी एंड आई एम रियली सॉरी।
मुझे आजकल ना कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। तुम्हें पता ही तो है कि हमारे ऊपर एक के बाद एक कितनी मुसीबतें, कितनी प्रॉब्लम्स आती है। उस चक्कर में मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक्सप्रेस करना चाहता भी हूँ लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि उन सारी चीजों से बाहर निकलूंगा तब करूंगा ना। आगे से, आइंदा से कभी भी मुझ पर शक मत करना। मेरे प्यार को लेकर कभी भी शक किया ना तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा। और अगर मैं किसी से बहुत प्यार करता हूं ना, दिल से प्यार करता हूं ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। और तुम, अगर मुझे इस दुनिया में किसी की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। I love you, पृथ्वी। This is the पृथ्वी I was missing। हाँ, एक काम करते हैं, हम दोनों जाके सेलिब्रेट करते हैं, मनीषा की जीत और उस करण की हार। Let's go। सेलिब्रेट नहीं कर सकते, अभी हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इट्स ऑन द वे। सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे, ओके? तो एक काम करते हैं, तुम जल्दी से मनीषा को कॉल करो और उसे पूछो कि क्या हो रहा है। कॉल नहीं कर सकते बेबी, वो अपना काम कर रही है। हम उसे कॉल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा वो अपने आप हमें कॉल करके बताएगी कि प्लान इज सक्सेसफुल, ओके? Are you sure? यस, 100%। करण संभल के। करण, ये देखो ये कितने हैं? 1 2 करण। लगता है अब वो फोन कॉल करने का वक्त आ गया। इतने डबल डोज दिए थे, इतना महंगा स्टफ था, असर तो होना ही था। ये वाला हमारे प्यार के नाम। चीयर्स। चीयर्स। मोनिशा का कॉल है। हाँ मोनिशा, बताओ क्या खबर है? खबर ये है कि प्लान शुरू हो चुका है और मैं लिफ्ट वे से ना गुजर रही हूँ। लिफ्ट में? Stupid, वो ये बता रही कि करण और मनीषा एक साथ लिफ्ट में। What? तो तुम उसके सामने मेरा नाम क्यों ले रही हो और मुझे कॉल क्यों कर रही हो? तुम मुझे मैसेज भी कर सकती हो ना। सुनो, उसके सामने मेरा या शलीन का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तुम गलती से भी मेरा और शलीन का नाम उस करण के सामने मत लेना। Do you understand? Got it। मेरी बात सुनो, जो लड़का ठीक से खड़े नहीं हो पा रहा है, कुछ सुन नहीं पा रहा है, कुछ देख नहीं पा रहा है, वो तुम्हारा नाम क्या खा के याद रखेगा? तुम क्या शाहरुख खान हो? फिर भी तुम हमारा नाम मत लो उसके सामने। You get that? अच्छा एक बात बताओ, जो लड़का बेहोश है, खुद को संभाल नहीं पा रहा है, तुम उससे इतना डर रहे हो, जब ये होश में होता होगा तब तुम्हारी क्या हालत करता होगा? नहीं, मजाक कर रही हो? पर मजा नहीं आया। सुनो, उस गिल्ली डंडा प्लेयर को लाइटली मत लेना, वो मेरा जानी दुश्मन है, बहुत खतरनाक है। बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके? मैंने तुम्हें बस ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं रूम नंबर 803 में जा रही हूँ। अब सारी मीडिया और प्रेस को ना इन्फॉर्म कर दो कि द करण लूथरा रूम नंबर 803 में ना एक बेचारी अबला नारी के ऊपर ना सितम ढा रहा है। मोनिशा, लिसन, ये स्कैंडल का लेखक मैं ही हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होने वाला है और मुझे क्या करना है। सुनो, तुम बस अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ, ओके? बट बी वेरी केयरफुल। अच्छा चलो अब मैं रखती हूँ क्योंकि मेरा फ्लोर आ चुका है। वैसे भी इस नशे में डूबे हुए लड़के को संभालना ना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। ओके बाय। क्या बोल रही थी? हाफ प्लान सक्सेसफुल और बाकी हाफ हम दोनों खत्म करेंगे। बहुत ज्यादा करण अगर वो मुझसे पंगा नहीं लेता या फिर उसके साथ इतना बुरा नहीं होता, अगर वो मुझे गिराता नहीं या फिर चालाकी से मेरा ब्लड टेस्ट कराने की कोशिश नहीं करता ना, तो उसके साथ ये सब बिल्कुल नहीं होता। शर्लिन खुराना से पंगा लिया उसने, सजा तो बड़ी मिली थी ना। Of course, अगर कोई भी मेरे प्यार को थोड़ी भी तकलीफ पहुंचाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यस बेबी। तो अब पुलिस को कॉल लगाओ। एक सेकेंड, कुछ तो सही नहीं है। अरे करण ने आज से पहले तो कभी इतनी नहीं पी। ऐसा भी शराबी नहीं है कि अपनी हद ही भूल जाए। होली वाले दिन तो उसने भांग को हाथ भी नहीं लगाया था।
नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की करण को खींच कर लेकर जा रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से जा रहा है। मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं एक बार चेक जरूर करूंगी। एक फ्लोर पर रुकी है। ये तो पता नहीं कब नीचे आएगी। मैं सीढ़ियों से जाती हूँ। करण तो 8th फ्लोर पर ही आया था, तो इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? कहाँ जा सकता है? ओह गॉड, इसे संभालना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। एक काम करती हूँ, पहले से बेड पर लिटा देती हूँ, फिर दरवाजा बंद कर दूँ। मैं और देर यहाँ नहीं रह सकती। पृथ्वी जी को 2 मिनट का बोलकर आई हुई। वापस जाऊंगी तो मुझसे सवाल करेंगे और शक भी करेंगे। काश मुझे करण दिख जाता। कमरे का दरवाजा खुला है। वहां जाकर मुझे एक बार देखना चाहिए। जी हाँ, माउंट टॉप ग्रैंड होटल, यहीं पर आईसीबी की पार्टी चल रही है। हम लोग इस होटल के पास ही हैं। लेकिन क्या आपको पक्का यकीन है कि आप क्रिकेटर करण लूथरा के बारे में बात कर रहे हैं? 100% सर, मैं उसी क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो एक लड़की को घसीटकर अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था। सर, इससे पहले कि देरी हो जाए, आप जल्दी से आकर उस लड़की को बचा लीजिए, वरना उस बेचारी लड़की के साथ क्या क्या आप समझ रहे ना सर। सर, वो रूम नंबर 803, हाँ 803 रूम नंबर की तरफ ले जा रहा था। सर, आप जल्दी से आइए और उस लड़की को बचा लीजिए। शिंदे, फौरन गाड़ी निकालो। हवलदार सफदर आने, लड़की का मामला है, जल्दी चलना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। थैंक यू सर। बाय सर। फैंटास्टिक। पुलिस वाले बहुत जल्द यहाँ पहुंचेंगे और पुलिस वाले यहाँ पर जैसे ही पहुंचेंगे, यहाँ के सारे रिपोर्टर्स पुलिस वालों को देखकर उनकी तरफ भागेंगे, ये जानने के लिए कि पुलिस वाले यहाँ पर क्यों आए। एंड जैसे ही वो मीडिया वालों को पता चलेगा कि सच क्या है, हर न्यूज चैनल पर हेडलाइन आ जाएगी, करण लूथरा की बदनामी की। एंड मान लो कि अगर मीडिया वालों को पता ना भी चला कि पुलिस वाले यहाँ पर आए, फिर भी वो जो रिपोर्टर है वो संजय, हाँ? उसकी नजरों से तो नहीं बच पाएंगे ना पुलिस वाले। मतलब करण लूथरा की बदनामी पक्की है आज तो। तुम देखना बेबी, उस गिल्ली डंडा प्लेयर की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सब कुछ, शानो शौकत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी आज। बड़ा उछलता है ना, आज पृथ्वी मल्होत्रा उसको ऐसा गिराएगा कि फिर कभी उठ नहीं पाएगा वो। आज उसकी हर जगह बदनामी होगी, बहुत फेमस हो जाएगा वो, पर गलत तरीके से। प्रीता भी उसका साथ छोड़ देगी, उससे नफरत करने लगेगी। अरे प्रीता छोड़ो, प्रीता का परिवार भी, वो सारे लोग, अरे प्रीता की फैमिली क्या, उसका खुद का परिवार, लूथरा परिवार, उनका नाम बहुत रोशन है ना। आज उनके नाम पर कलंक लगेगा, ऐसा कलंक जो कभी नहीं मिट पाएगा। तुम देखना, सब लोग उसे नफरत करेंगे, नफरत। यहाँ तक कि उसकी माँ राखी लूथरा, वो भी उसे माफ नहीं करेगी कभी भी, क्योंकि उसके लिए एक लड़की की इज्जत बहुत मायने रखती है। तुम देखना बेबी, ये करण नाम का दिया हमेशा हमेशा के लिए
उस गिल्ली डंडा प्लेयर की हर तरफ से हार होगी और हमारी हर तरफ से जीत। तब आएगा मजा। बेबी, ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण हटने जा रहा है। हमारा प्लान राइट ट्रैक पे जा रहा है। हम सक्सेसफुल होने वाले हैं। इस स्कैंडल के बाद ना ही करण लूथरा की फैमिली, ना ही वो मिडिल क्लास प्रीता कोई भी इसे हेल्प नहीं कर पाएंगे। We are gonna win. Absolutely right. मिस्टर क्रिकेटर, तुम बेहोशी में कितने क्यूट लग रहे हो। तुम ना किसी मामूली लड़की के लिए बने ही नहीं हो। पर मोनिशा मामूली थोड़ी ना, मोनिशा तो मैजिक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में पा ही लिया। वेल, इस कमरे में आने के बाद ही ना मेरी किस्मत बदल चुकी है, और ये बात तुम जानते भी नहीं। ओ, क्या हुआ? कंफर्टेबल नहीं हो क्या? एक मिनट, मैं तुम्हें ठीक से लेटा देती हूँ।